सुंदरवन के जंगल में कलवा कौवी रहती थी। उसका पति कलवा कौवा एक चोर था। वह हमेशा दूसरे पंछियों का अंडा चोरी किया करता था और दूसरे जंगल के एक पंछी को बेच दिया करता था, जिससे उसे बहुत पैसा मिलता था। कुछ ही दिन में कलवा कौवा बहुत अमीर हो गया। वह घोंसले के घर से एक बड़ा मकान बनवा लिया और वह उसमें रहने लगा। कलवा कौवी जब भी कलवा कौवा से पूछती तो वह उसे मना कर देता था। अब तो बता दीजिए कलवा कौवा, इतना पैसा कहाँ से लाते हैं आप? मुझे कुछ भी नहीं पता आप क्या काम करते हैं, कहाँ रहते हैं। सारा दिन आप बाहर रहते हैं। टुनटुनी चिड़िया और दूसरी सारी पंछियाँ सब पूछती हैं कि आपका पति करता क्या है, तो मैं कुछ नहीं बोल पाती हूँ। मैं बोल देती हूँ कि बहुत बड़ा काम करता है, एक बहुत बड़ा व्यापारी है, उसी के यहाँ काम करता है। अब तो बता दीजिए मुझे, एक घोंसले के घर से हम लोगों ने इतना बड़ा घर खरीद लिया, आखिर इतने सारे पैसे आए कहाँ से, मुझे बताइए। देखो कलवा कौवी, तुम एक लड़की हो और मैं एक लड़का हूँ। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम घर का सारा काम करो और बाहर के कामों पर ध्यान मत दो। यह जानना तुम्हारा काम नहीं है कि मैं क्या करता हूँ। तुम्हें बस पैसे से मतलब होना चाहिए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं सिर्फ पैसे से मतलब कैसे रख सकती हूँ? मुझे नहीं पता यह पैसे कहाँ से आते हैं। आप क्या काम करते हैं, कम से कम इतना तो बता दीजिए। बस करो कलवा कौवी, बहुत हो गया। ये पैसे लो और ले करके अपनी तिजोरी में संभाल के रख दो, देखना कोई चोरी न कर ले। अच्छा ठीक है, दीजिए, मैं इसे संभाल के रख देती हूँ। आजकल जंगल में चोरी बहुत हो रहे हैं, बहुत से पंछियों के अंडे चोरी हो चुके हैं। पता नहीं ये अंडा चोर कौन है। और तो और, कल ही मेरे दोस्त का अंडा चोरी हो गई। वह बहुत रो रही थी। बहुत दिनों के बाद तो उसने अंडा दिया था। कुछ ही दिनों में उससे बच्चा निकलने वाला था, पर पता नहीं कौन किसने चोरी कर लिया उसका अंडा। बस करो कलवा कौवी, मैं काम करके आया हूँ, बहुत थका हुआ हूँ। तुम जाओ, जाकर के खाना लगाओ। कुछ ही देर बाद रात हो जाती है। कलवा कौवी सोचती है, आखिर यह काम करते क्या है? इतने दिनों से मैं इनसे पूछ रही हूँ, हर बार कोई न कोई बहाना बना के टाल देते हैं। आज बताऊंगा, कल बताऊंगा करके रह जाते हैं। हमसे पीछे टुनटुनी चिड़िया के पति, उनको देखिए, वो अभी तक घोंसले तक ही है। हम लोगों का घर देखो कितना बड़ा हो गया। आखिर यह पैसा आ कहाँ से रहा है, मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। जंगल में सबसे समझदार टुनटुनी चिड़िया ही है। कल सुबह होते ही मैं उसके पास जाऊंगी और उससे मदद मांगूंगी। देखती हूँ टुनटुनी चिड़िया क्या बोलती है इस बारे में। टुनटुनी चिड़िया, तुम्हें तो पता है हमने कुछ ही दिन पहले एक बहुत बड़ा घर लिया है और उसमें हम लोग रह रहे हैं, पर एक परेशानी यह है कि कलवा कौवा पता नहीं कहाँ से इतने पैसे लाते हैं। मुझे इसके बारे में जरा भी नहीं बताते हैं। जब भी मैं उनसे पूछती हूँ, हमेशा कोई न कोई बहाना बना के टाल देते हैं। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम लोगों की इतनी जल्दी तरक्की कैसे हो रही है? कुछ ही दिन पहले मैं कलवा कौवे के साथ शादी करके घोंसले में आई थी और कुछ ही दिन में इतना बड़ा घर हो गया हम लोगों का। आखिर कलवा कौवा कहाँ करते हैं, क्या करते हैं, कहाँ से इतना पैसा लाते हैं? मुझे तो शक हो रहा है कि कहीं वह कोई 2 नंबरी धंधा तो नहीं कर रहे। अरे कलवा कौवी, रुको जरा, तुम बहुत ज्यादा ही सोच रही हो। कलवा कौवा बहुत समझदार है, वह ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं करेगा। अगर वह ऐसी वैसी कोई भी हरकत करता है तो हम लोग मिलके उसको जंगल से निकाल देंगे। पर कलवा कौवा काम क्या करता है, इसका पता तो हमें लगाना ही है। कम से कम किसी और से नहीं तो वह तुमसे तो बता सकता है। तुम तो उसकी पत्नी हो, वह तुमसे क्यों छुपा रहा है? जरूर कोई बात है, तुम चिंता मत करो। मैं कल सुबह ही जाती हूँ और कलवा कौवा का पीछा करती हूँ। देखती हूँ कलवा कौवा कहाँ जाता है और क्या काम करता है। इस तरह अगले दिन सुबह हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया कलवा कौवा के पीछा करने लगती है। तब वह देखती है कि कलवा कौवा एक पंछी के घोंसले से अंडे को उठा लिया और ले जाकर के दूसरे जंगल में एक व्यापारी को वह बेच रहा है। यह देख करके
टुनटुनी चिड़िया बहुत घबरा जाती है और वहाँ से चली जाती है।